ਸ਼ਲੋਕ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਾਵੇ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਮਥੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ सागर में डूब जाई। तरवर को पाते कसमान, ऊंच नीच का नहीं गुमान। सब को देवे एक प्यार, दूज तीज कोई ना खार। वारो वार तले गिर जाना, पत चढ़ की रुत लैन पछाणा। तर रुत पुत कर दयोर, एक जगह पर उसकी डोर। रोज लवोए सरवत की सार, सबको देवे एक प्यार। एक नजर सबना को देखे, पात पात के ऊपर पेखे। कह नानक ऐसे संसार, करता सबका एक दातार। जीव जंत उसका परिवार, हरि ओम सतनाम जियो। महाराज फरमाते हैं, सच्ची प्रीत प्रीतम चावे, खोटा कर्म मथे ना आवे। सच्चे को मिलदी वडियाई, ते खोटा कर्म सागर में डूब जाए। तरवर के पत एक समान, ऊंच नीच का नहीं गुमान। सब को देवे एक प्यार, दूज तीज कोई नहीं खार। अमृत बाणी। जगत गुरु वाल्मीकि महाराज की अमृत बाणी श्री रामायण साहब महाराज जी फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो जो परमात्मा है वो जीव तो सच्ची प्रीत की इच्छा रखता है। कि जेड़ा इंसान है उस परम पिता परमात्मा दे नाल सच्चे मन दे नाल सच्ची प्रीत करता रहे, तो परमात्मा नूं तां ही चंगा लगेगा। खोटियां कर्मां नूं भाव बुरियां कमां नूं परमात्मा कदे भी चंगा नहीं समझदा। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे को मिलदी वडियाई, खोटा सागर में डूब जाई। सच्चे पुरुष नूं भाव धर्मी पुरुष नूं परमात्मा दे घर विचों अनेकां प्रकार दीयां वडियाइयां, दौलतां, शोहरतां मिल जांदियां हन। ते जिहड़ा खोटा इंसान है, पापी है, अधर्मी जीव है, महाराज कहते हैं वो दुखां रूपी सागर विच डुब जाते हैं।
क्योंकि परमात्मा नूं सारे जीव इक्को ਜਿਹੇ ਹਨ। जिस तरह एक बिरछ नूं अपने सारे पत्ते इक्को ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। महाराज उदाहरण के रूप में फरमाते हैं कि तरवर को पत एक समान, ऊंच नीच का नहीं गुमान। कि उस परम पिता परमात्मा नूं अपने बनाए हुए सारे जीव इक्को ਜਿਹੇ लगते हैं। कोई भी जीव उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ जिस इंसान के कर्म हैं ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ मिल जाता है। ਤੇ महाराज फरमान करते हैं जे कोई पाप करता है उन्होंने पाप मिल जाता है, ते जे कोई पुण्य करता है तो उसनूं पुण्य मिल जाता है। ये सब कुछ इत्थे ही है। कर्म तो भाव काम करना हुंदा है। जिस तरह का इंसान काम करता है, कर्म करता है, उस तरह का उसनूं फल मिल जाता है। ते महाराज फरमाते हैं सब को देवे एक प्यार, दूज तीज कोई नहीं खार। कि वो परमात्मा सारिया जीवां नूं इक्को जिहा प्यार करता है। जिस तरह महाराज कहते हैं कि एक दरखत दे पत्ते भी उसनूं समान हुंदे हन, ते उन्हां पत्तियां दे वास्ते, टहनियां दे वास्ते इक्को जिहा भोजन उन्हां नूं देण दी क्षमता भी रखदा है। ते महाराज फरमाते हैं दूज तीज कोई नहीं खार। कि किसी भी तरह का भेद भाव वो परमात्मा के घर विच नहीं है। वारो वार तले गिर जाना, पत झड़की रुत लैन पछाण। ते महाराज फरमान करते हैं कि सारे जीव इस मातलोक की धरती तो चलनहार हैं। जिस तरह पतझड़ की रुत आउण ते बिरछां दे पत्तर झड़ जाते हैं, ते बसंत रुत आउण ते दोबारा तो फिर नवे पुंगर आउंदे हैं। ते महाराज फरमाते हैं इस तरह जीव नूं जिन्ने स्वासां की पूंजी परमात्मा के घर विचों प्राप्त हुई है, उस पूंजी नूं समाप्त करके भोगदियां होया समातलुक की धरती तो चल जाना है। ते महाराज जिस तरह कहते हैं तरवर उत्पत करदा और एक जगह पर नहीं ठहर। फिर जिहड़ा वो दरखत है वो समय अनुसार अपने अंदरों होर पत्तियां नूं जन्म दिंदा है, होर पत्ते उगदे हैं। इसी तरह परमात्मा जो जीव चले जाते हैं और सिरजनहारा होर नवे तो नवे जीवां की उत्पत्ति करता रहिंदा है। महाराज कहते हैं एक जगह पर ना सब की ठौर। कि ये सारिया व्यवस्थावां नूं, सारिया चीज़ां नूं परमात्मा ने अपने हुक्म अनुसार ठहराया हुआ है। रोज लवे सरबत की सार, सब को देवे एक प्यार। क्यों परमात्मा भी हर रोज सारिया जीवां की सार लैंदा है, खबर लैंदा है, ते सारिया जीवां नाल इक्को जिहा प्रेम करदा है। जिस तरह एक दरखत पत्तियां नूं लोड़ींदा पदार्थां की पूर्ति करना एक दरखत का काम हुंदा है, इस तरह जीव दियां लोड़ां नूं पूरियां करना और उन्हां दी अरदास बेनती नूं सरवण करके उसनूं प्रवान करके अपने घर विच मंजूर करके
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਸਭਨਾ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਜਾ ਪਾਤ ਪਾਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੇਖੇ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤ ਪਾਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੇਖੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਾ ਏਕ ਦਿਤਾਰ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸਕਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਾ ਏਕ ਦਿਤਾਰ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸਕਾ ਪਰਿਵਾਰ। उच्चारण करो प्रभु वाल्मीकि महाराज की जय हो।